जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित। जुड़ गई हैं सुनीता, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप आचार्य जी से। सुनीता, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो यहाँ पर सुनीता से हम संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का महा उपाय। देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और चलिए आचार्य जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आइए आज हम आपको बहुत रोचक जानकारी दे रहे हैं। इससे ज्ञानवर्धन तो होगा ही होगा, और सुनने में ये बातें आपको थोड़ी सी अचंभित जरूर करें, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे भविष्य से, हमारे जीवन से पड़ता है। सबसे पहली बात, झूठे मुंह कभी किसी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। और ऐसे कौन से 3 काम हैं जिसको करने से बचना चाहिए, जिससे आप दुर्भाग्य को आमंत्रण दे सकते हैं या भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। भूत या बुरी ताकत या फिर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति ऐसे शब्द हैं जिसे सुनते ही काफी लोग डर जाते हैं। भूत प्रेत बुरी शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं, इस संबंध में हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, और लगातार इस पे रिसर्च भी चल रही है हमारे देशों में भी और विदेशों में भी। कुछ ने तो प्रूव कर लिया कि ऐसी शक्तियां इस ब्रह्मांड में हमारे साथ अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी रखती हैं। उनकी एक अलग दुनिया भी है। कुछ लोगों के अनुसार भूत प्रेत आदि सब अंधविश्वास की बातें हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत आदि होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों द्वारा अजीब अजीब सी हरकतें की जाती हैं, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा आपने अक्सर नहीं देखा होगा। कोई आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति इन हरकतों को नहीं करता है। इन हरकतों को देख करके भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि उस व्यक्ति को कोई ऊपरी बाधा या ऊपरी हवा लग गई है, या कोई भूत प्रेत संबंधी कोई बाधा हो गई है, या ऐसे लोगों पर बुरी शक्तियों का प्रभाव हो गया है। भूत लगने का अर्थ होता है कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा का जीवित शक्ति में, जीवित शरीर में प्रवेश कर जाना। इन बातों पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए जब कोई बुरी आत्मा जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वह सामान्य इंसान से एकदम अलग व्यवहार करने लगता है, यानी एकदम अलग हो जाता है, जिसका इलाज पूजा पाठ, टोने टोटके आदि करने से किया जाता है। वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और वे आधुनिक दवाइयों का सहारा भी लेते हैं। और जहां तक ज्योतिष शास्त्र की बात है या हमारे धर्म विज्ञान की बात है, हम लोग कभी मेडिकल साइंस को मना नहीं करते। अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता भी है तो हम कहते हैं भैया अपना ट्रीटमेंट आप जारी रखिए, हमें जो करना होगा वो हम करते रहेंगे। इसमें मेडिकल से या पूजा पाठ से कहीं कोई कटाव की स्थिति या दुर्व्यवहार की स्थिति नहीं है, कहीं एक दूसरे को काटते नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट जारी रख सकते हैं। अब बात आती है कि भूत प्रेत किन लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं और ऐसा क्यों होता है। इस संबंध में धर्मशास्त्रों द्वारा कुछ बातें हमें बताई गई हैं। इसको आप आदर्श की तरह आप मान सकते हैं, ये आचार संहिता के तौर पर लिया जाना चाहिए। भूत प्रेत के प्रभाव में वो लोग आते हैं जो प्रतिदिन साफ सफाई नहीं करते। सीधी तौर पे बात है, जो अपने शारीरिक शुद्धता को, पवित्रता को, स्वच्छता को नहीं बना पाते, अपने घर की साफ सफाई नहीं रख पाते, निकृष्ट रहते हैं, गंदे रहते हैं, गंदगी के साथ रहते हैं, अशुद्ध और अपवित्र रहते हैं। ऐसे लोगों के परिवार में ही भूत प्रेत जैसी बाधा सबसे ज्यादा आती होगी। आपने एक चीज अनुभव किया होगा कि समाज का जो निचला तबका है, जो खासतौर पर थोड़ा गंदगी में रहता है, साफ सफाई नहीं रख पाता, ऐसे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। सुबह शाम दांत की सफाई नहीं करते जो लोग झूठे मुंह सोते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की बाधाएं बहुत ज्यादा आती हैं।
स्नान न करना, गंदे वस्त्र धारण करना भी भूत प्रेत से प्रभावित होने का एक बहुत प्रमुख कारण है। जो लोग कई कई दिन स्नान नहीं करते, अपने वस्त्र नहीं बदलते, पूजा पाठ नहीं करते, दांत नहीं धोते, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है। पूजन पाठ यानी धर्म कर्म ना करने वाले लोग और अनियमित दिनचर्या का पालन करते हुए जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए भी ये एक प्रमुख कारण बन जाता है। इसके अलावा अधार्मिक कार्यों में लिप्त लोगों पर ऐसी शक्तियों का बुरा प्रभाव जो है बहुत जल्दी पड़ जाता है, या यूं कहें कि बुरी शक्तियों का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। जो लोग मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, अधार्मिक काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके ऊपर भी इस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत होते ही नहीं, वे लोग मानसिक उन्माद का शिकार होते हैं। जो कहते हैं कि उनके ऊपर भूत प्रेत है, उसे ही शरीर में भूत प्रेत का वास मान लिया जाता है, जिनके अंदर कोई शारीरिक अक्षमता होती है। तो ये अभी भी रिसर्च का विषय है, ये आपके अपने सामान्य ज्ञान पर निर्भर करता है कि आप क्या समझते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, मैं भी नहीं मानता था, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जिन लोगों के ऊपर या जिन लोगों के परिवार में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जो इसका स्वयं अनुभव कर लेते हैं अपने किसी परिजन के माध्यम से, अपने दोस्त मित्र के माध्यम से, उसका विश्वास इन पर हो जाता है। मैं भी बहुत समय तक नहीं मानता था, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा था, मेरा मानना था कि चीज़ें नहीं होती हैं। जब मैंने अपने गुरुदेव के साथ इन चीज़ों को देखा, मेडिकल साइंस के लोगों ने जब ये बात कहनी शुरू कर दी कि भैया हम तो अपना ट्रीटमेंट सारा कर चुके हैं, आप किसी पंडित पुजारी या किसी तांत्रिक से मिल लीजिए, पूजा पाठ कराइए, शायद निदान मिल जाए। और जब निदान मिला तब हमें विश्वास हुआ कि चीज़ें होती हैं। अपने मानने न मानने पर, अपने अनुभव पर निर्भर करता है कि आपका अनुभव क्या है और आप इसे कितनी हद तक मानते हैं। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है, अगर बुरी शक्तियों से आपको दूर रहना है तो आप साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और साथ ही हमारे साथ हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से। जी सर, मेरा नाम हेमंत अधिकारी है, मैं ये अल्मोड़ा जिले से बात कर रहा हूँ सर। जी सर, मेरा जन्म तिथि है 2 सितंबर 1994, मेरा जन्म स्थान है मचखाली सर, और जन्म का समय है सुबह 7 बजे। जी सर, मैं जानना चाहता था कि सरकारी नौकरी का कोई योग है मेरे राशि में या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी का योग आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। आपको इस समय में भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए और ये समय आपके लिए सरकारी नौकरी का बना हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान गणेश और देवी दुर्गा की आप पूजा आराधना करें। स्नान ध्यान के बाद, सुबह नहाने के बाद सूर्यदेव को आप जल दिया करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी प्राप्ति के लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। और उधम सिंह नगर से हमारे साथ सुशीला हमारी कॉलर जुड़ गई हैं। सुशीला, पूछिए आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। पंडित जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी राम राम। जी राम राम, बताएं। मैं अपने बेटे छोटे के बारे में पूछ रही हूँ, विजय नाम है उनका। जी हाँ जी, 25 मई 1988 को उनका जन्मदिन हुआ। जी 25 मई 1988 शाम 11:55 पर, दिन बुधवार। जी स्थान बुलंदशहर है जी जन्मदिन। जी ये खुर्जा के पास पड़ता है। जी बिल्कुल, समझ गया। हाँ जी पंडित जी, मैं इनके मतलब ये सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है। इसने MBA किया था मार्केटिंग से, तो मैं इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ, सरकारी जॉब के बारे में। जी बिल्कुल, इस जातक के लिए सरकारी नौकरी तो थोड़ा सा कठिन दिखाई देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो सिर्फ सरकारी नौकरी को ध्यान में रख करके प्रयास नहीं करना चाहिए। अपना जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर कर लीजिए। 1-2 अटेम्प्ट आप अपनी संतुष्टि के लिए ज़रूर कर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन यापन के लिए, आजीविका चलती रहे, उसके लिए कोई प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब ज़रूर पकड़ करके रखें। आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा, बहुत आसान और बहुत मजबूत स्थिति आपके लिए हो जाएगी। तो ऐसे में आपकी ग्रह दशा को देखते हुए, राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा को देखते हुए, सबसे पहला सुझाव तो यह है कि आप भगवान श्री भोलेनाथ और महादेव की पूजा आराधना करते रहें और फिर अपना प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। जी धन्यवाद। और खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।